क्या है पता है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जमीयत उलमा हिंद आज़ादी से पहले का संस्था है जिसका जितनी भी संस्था है उनमें हमें लगता है कि सबसे टॉप लेवल का एक ऐसा संस्था है जो आज़ादी की लड़ाई में ऐसे ऐसे मुजाहिद को पैदा किया है। आज दारुल उलूम देवबंद वक्फ जो है उसकी बुनियाद सिर्फ इस वजह से रखी गई थी कि वहाँ से बच्चे तैयार करके तालीम हो करके जो है अंग्रेजों से लड़ेंगे। आज अधिवेशन ये पहला जमीयत उलमा हिंद का तो नहीं हो रहा है जो आप इस तरह के सवाल कर रहे हैं। ज़रूरत क्या पड़ गई थी? ज़रूरत क्या है? वहाँ पे आस्था का है। ये हिंदुस्तान जो है फूलों का बगिया वाला मुल्क है। इस मुल्क में मुख्तलिफ विभिन्न प्रकार के मजहब के लोग यहाँ पे गुजर बसर करते हैं, तो अधिवेशन होना तो यहाँ आए दिन की बात है। ये पहली बार तो नहीं हुई है। कहीं पे यज्ञ हो रहा है, कहीं पे हवन हो रहा है, कहीं पे जलसा हो रहा है। ये मुल्क की हमारी खूबसूरती है और इस बात को आप मीडिया वाले लोग जिस तरह से चाहे उस तरह से घुमा फिरा करके बोलते रहते हैं। क्या जिसको चाहे देखिए, दूसरे के दिमाग, किसी के दिलो और दिमाग पे किसी का कब्जा और काबू नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता है। मुनी लोकेश साहब को अगर अच्छा नहीं लगा तो वो चले गए और उनको मैं तब सही समझता जब वो वहां पे रहते, अपनी पूरी मुकम्मल बात रखते, अपना तथ्य के साथ अपनी बातों को रखते। वहां तो पब्लिक तो सुना है कि लाखों और हजारों की तादाद में पब्लिक थी, अपनी बात से सबको जो है इत्तेफाक करवाते। तब हम समझते कि मुनी लोकेश साहब, आज एक मौलाना अरशद मदनी साहब के जो कोई तालिब इल्म है, उनका कोई चेला है, उन्होंने उनके चुनौती को स्वीकार किया है। अब आगे देखते हैं मरहला क्या होता है। लेकिन आप मीडिया वाले, इतना मुल्क में सब कुछ हो रहा है, वो कुछ नहीं दिखता है। आप मीडिया वाले एजेंडा जो चला देते हैं, उस एजेंडा को लेकर के कहीं से कहीं किसी टॉपिक को हाईलाइट। साहब के बातों से एक ये भी बात सामने निकल के आई है कि जिस तरह से अगर किसी ने घर वापसी का उलझुल बात कहा है, उसी तरह से याद रखिए आज कल के डेट में जब सच्ची तारीख, सच्चा इतिहास निकल करके सबके सामने आया है, अब इस बहाने से भी तो लोग इतिहास को जानेंगे, समझेंगे, उसके खोजबीन तो करेंगे। क्या सवाल है? ये आपने जो किताब में पढ़ा है वो है। हमने तो कहा कि मेरी उम्र 37 साल की है। मैं जब बचपन में अपने मौलवी साहब से पढ़ता था तो दादा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया है तो वो हमारे पहले पैगंबर थे। ही वॉज द फर्स्ट मैसेंजर ऑफ द अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप इस बात को कैसे लेंगे? आप बताइए। वो तो पहले पैगंबर हमको बताया गया। आप कहते हैं 5वीं शताब्दी और 5वीं सभ्यता कर रहे हैं। हमारे नबी पहले वो है, आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। पैगंबर मोहम्मद के दौर में जो है हजरत मोहम्मद, जिनको हमारे महात्मा गांधी साहब जिनके बारे में कहते हैं कि वो इतने बड़े आइडियल हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ से लोग जैसे जैसे जागरूक हुआ, वहाँ से लोग जानना शुरू हुआ। लेकिन आप ना भूलें कि ये सभ्यता वगैरह की बात जो आप कर रहे हैं, पहले ये आखिरी पैगंबर हमारे हजरत आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन पहले मोहम्मद वो जो है हमारे आदम अलैहिस्सलाम है, जिनको हमारे हिंदू भाई जो है उनको मनु कहते हैं और क्रिश्चियन भाई जो है एडम कहते हैं और दीगर भाई अपने हिसाब से कहते हैं। बिल्कुल, हमारे उस्तादों ने हमको ये भी पढ़ाया, हमारी तारीख में भी पढ़ा, उस्तादों ने इल्म दिया है। इंसान जितने भी हैं सब यकसा हैं। इस मुल्क में सिर्फ कहने सुनने के लिए बाबा अंबेडकर के संविधान में भी ऐसा इक्वलिटी की बात की जाती है और हम लोग उसको दिल से तस्लीम करते हैं। एक रोटी है तो आधा मेरे अधिकार का, आधा आपके अधिकार का है। आप भी इंसान, का मैसेज प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी पैगाम को वो सरेआम कर रखो। पत्रकार महोदय, उन लोगों को ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। ये आधे अधूरे पढ़ाई करके कुछ भी बयान देने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मेरा नाम मोहम्मद नसर नवाब है। गायत्री मंत्र क्या है पता है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये उन लोगों के लिए ये मैसेज, एक पैगाम देता हूं मैं, जो सुबह में अपने घर से निकलते हैं स्नान ध्यान के बाद, और ये पढ़ के जब अपने घर से निकलते हैं उनके साथ किसी भी तरह की कोई घटना नहीं हो सकती है। धर्म के किताबों में कुछ इस तरह की बात नहीं कही गई है। ये उल जलूल और हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों के मानसिकता में इस तरह की बातें उपस्थित और उनके पास पुस्तकीय ज्ञान और अच्छी ज्ञान बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती है। आधे अधूरे सूर्य सुनाई वाली बात होती है। मन को प्रफुल्लित करना है, गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। उन्हीं की किताब हमारे गुरु ए के झा ने पढ़ाया है। प्रसन्न रहना है, पढ़ के निकलिए। लाभ में रहना है, उसको पढ़ के निकलिए। जिस तरह से हम लोग सूरह फातिहा करते हैं, अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, हम लोग कुरान के आयत करीमा पढ़ते हैं, तो ये आधे अधूरे नॉलेज वाले लोग हैं। ये गायत्री मंत्र आप और 10 आदमी से पूछे कितना लोग बताएगा? हम मुस्लिम लोग हैं और हमको ये बात का पता है, इसके बारे में पता है, हमारे गुरु ने हमको बताया है। उन्हीं में से पूछे गायत्री मंत्र क्या, हनुमान चालीसा कितना है, सीधे कह देंगे जनगण मन याद नहीं है, वो वंदे मातरम पढ़ो, और खुद याद भी नहीं रहता उन लोगों को। तो ये इस तरह के ही लोग हैं जो थोड़े बहुत सुनी सुनाई बातों को पढ़ते हैं, एक आध किताब के एक आध पैराग्राफ को पढ़ करके कहीं भी डिबेट में चले जाते हैं। और वो हमारे मुल्ला जी जो 4-5 तो अभी क्या बोले, जमई साहब, ये इस तरह के मुल्ला जी भी उसी लेवल के लोग हैं, उसी कैटेगरी, उसी लेवल क्लास के लोग सब हैं वो लोग। तो इन लोगों की बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है।